हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट है अल्फ़ाबेट आर्टिकल्स में ए एन द, तो ये वीडियो पूरा देखना। मेरी 100% गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद आपके सारी परेशानियां, जो प्रॉब्लम आपको आ रही हैं, आप समझ नहीं आ रहा, आपके सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको पूरी तरह से जो आर्टिकल्स हैं समझ आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट लेटर कितने होते हैं? 26। उनमें से वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू। जो बाकी लेटर्स बच जाते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। जो ए एन द है, जो आर्टिकल्स हैं ए एन, वो भी इन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के को देखकर ही हम जो लगाते हैं। आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है। जैसे नाउन क्या है? बॉय, ऑरेंज, ये नाउन है, इसके आगे आर्टिकल लगता है। आर्टिकल सिर्फ नाउन के आगे लगता है। ठीक है। आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल्स की टाइप्स कितनी हैं? 2 होती हैं, इनडेफिनेट, डेफिनेट। इनडेफिनेट जो अनिश्चित है, पक्का नहीं है, जिसका हमें पूरा क्लियर नहीं है, हमें कभी मतलब पूरा उसका है 100% नहीं है, अभी वो किस की बात कर रहे हैं, जो पक्का नहीं है। ठीक है। डेफिनेट है जो निश्चित है, पता है कि इसी का ही हमें पता है उसके बारे में। इनडेफिनेट है जिसका हमें पता नहीं है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है। और जो डेफिनेट होता है जो सुन भी रहा है, जो बोल रहा है, उसको पता है इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इनडेफिनेट है हमें क्लियर नहीं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उसका नहीं पता। इसमें थोड़ा सा मैं पहले स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स बताऊंगी, डिटेल में हम आगे करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक। आपको मैंने पहले बताया जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं, लेकिन नाउन क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए जिसकी गिनती की जा सकती हो, और जो स्पेसिफिक नहीं है, मैंने वही बताया, जो ख़ास नहीं है। ठीक है। जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो आम है, जो हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो होता है विच आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है जी। एंड बिगेन विद कॉन्सोनेंट साउंड। और वो नाउन क्या होना चाहिए? जब हम उस नाउन का उच्चारण करेंगे तो उसकी जो पहली ध्वनि, जो साउंड होगी, वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकलनी चाहिए। कॉन्सोनेंट हमने बताया ना लेटर्स आपको, बी सी डी एफ जी एच, जो इसके आगे सारे लेटर हैं, इसकी आवाज़ निकलनी चाहिए। ठीक है। एन होता है, एन सेम रूल है, यूज बिफोर सिंगुलर, जो एक वचन संज्ञा है उसके आगे लगना चाहिए, और काउंटेबल होना चाहिए, और जो नॉट स्पेसिफिक है, जो जनरल है। ठीक है। जो पर्टिकुलर नहीं है, जनरल है, आम है, जिसके बारे में नहीं पता, जो मतलब जिसका कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी भी नाउन की बात कर रहे हैं हम, जिसके बारे में हमें नहीं पता भी यही खास नाउन की बात कर रहे हैं। एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन स्पेसिफिक नाउन। और जो ए जो होता है, एन होता है, वो मेन होता है ए ई आई ओ यू, वावल साउंड। उसमें वावल साउंड जो आती है, जब हम वर्ड बोलेंगे, उसमें जो पहली साउंड जो होती है, जब उच्चारण करें तो वावल्स की हमने इसको लेटर्स को नहीं देखना, हमने इसकी साउंड को देखना है। अगर वो साउंड आ रही है तो तब हम एन लगाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है नाउन के पहले, तो हम वो जो है कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं उसके जो साउंड आ रही है तब हम ए लगाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। इसमें हम जो व्यंजन होते हैं, क ख ग से लेकर श स ह त्र ग तक, उसकी कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन में ही करते हैं, व्यंजन ही बोलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड को हम व्यंजन साउंड बोलते हैं। अगर इसमें से आवाज़ आ रही तो ए लगाएंगे। वॉवल्स को हम स्वर ध्वनि बोलते हैं, अगर स्वर में से आवाज़ आएगी तो हम एन लगाएंगे। ठीक है। आगे हम द का पढ़ लेते हैं पहले। द इज यूज्ड बिफोर ऑल सिंगुलर। इसमें से वो नहीं है, इसमें से जो है हमने पढ़ा था काउंटेबल ही होने चाहिए, अनकाउंटेबल के आगे कभी नहीं लगता ए एन दोनों। लेकिन जो दा है वो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल जो एक वचन है, बहुवचन है, जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, नाउन है जो, उन सब के आगे लगता है। और जो खास हैं, जो पर्टिकुलर हैं, जिसके बारे में जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आपको पता है, हम दोनों को पता है, तभी दा लगेगा। लेकिन ए एन वही है, अगर जो सुन रहा है उसको नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं, किस नाउन की बात कर रहे हैं, तब ए एन लगता है। ठीक है। ये भी पॉइंट है, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल होना चाहिए।
सो अब हम नीचे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, जो उच्चारण का जो पहला साउंड होना चाहिए वो व्यंजन का होना चाहिए। जैसे बॉय, बॉय, इसमें मैं उच्चारण तो कर रही हूँ बॉय, पूरा मैंने वर्ड को उच्चारण किया बॉय। सो पहली आवाज़ क्या आई, पहली साउंड क्या आई जब मैंने उच्चारण किया ब। ब कहाँ से आता है? ब होता है, ये कॉन्सोनेंट है ब, इंग्लिश में तो बी, ये कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन हिंदी में ब कहाँ से आता है? व्यंजन में। तब इसके आगे ए लगेगा। तो हम इसका भी देख लेते हैं एन का। ऑरेंज, मैंने क्या वर्ड का उच्चारण किया? ऑरेंज। ओ स्वर में भी आता है, ठीक है। ओ जो है ये वाला वॉवल्स में भी आता है, इसकी भी ओ। अगर हम ओ बोलेंगे तो इंग्लिश में भी ओ ही लिखेंगे। तो जो स्वर से आवाज़ आ रही है ओ कहाँ से आता है? स्वर में आता है, तो एन लगाएंगे। सो एक दा और दी, ये रूल देख लेते हैं। हमने दा कब बोलना है और दी कब बोलना है। दा कब हमने कब बोलना है वो बताती हूँ। जब शब्द के पहले अक्षर की व्यंजन ध्वनि होगी। सो जो हम वर्ड बोल रहे हैं जैसे बॉय, ठीक है, अगर मैं इसके आगे क्या लगाऊंगी? दा बॉय लगाऊंगी। जैसे ये लिखा है मैंने बॉय, क्योंकि जहाँ ब व्यंजन की आवाज़ आ रही है ना, जो मैं उच्चारण कर रही हूँ, पहली आवाज़ कैसे आ रही है? ब की, तो दा लगेगा। लेकिन अगर पहले जो हमारे शब्द की जो पहली आवाज़ है वो स्वर में से आएगी तो हम दी बोलेंगे। जैसे इसके आगे भी दा लगा है, इसके आगे भी दा लगा है, लेकिन हमें ये नहीं पता हमने इसको दा बोलना है, चाहे इसको दा बोलना है, चाहे इसको दी बोलना है, चाहे इसको दी बोलना है। लेकिन हमें तब पता चलेगा जब स्वर की आवाज़ आएगी। पहले जो वर्ड है, वर्ड पूरा बोलते हैं, उसमें से सबसे जो बोलते हैं स्टार्टिंग में आवाज़ आएगी स्वर की, तब दी बोलेंगे। अगर व्यंजन की आवाज़ आएगी तो दा बोलेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। ए एन का प्रयोग, ए का मतलब होता है एक, सिंगल, एक। सो ए एन का प्रयोग संज्ञा के पूर्व होता है, वो मैंने आपको बताया था। संज्ञा ऑरेंज, बॉय, ये और संज्ञा है। क्या क्या रूल थे इसमें? एग्जाम्पल बताई है मैंने, पहले आप स्टार्टिंग में नहीं बताई थी। सिंगुलर नाउन जो एक वचन संज्ञा है उसके पहले होता है, जैसे पेन, एप्पल। एक एप्पल है, एक पेन है, इसके आगे ए एन लगेगा। लेकिन रूल है, ए कहाँ लगेगा? प, जहाँ व्यंजन की साउंड आ रही है ए लगेगा। जहाँ ए किस में आता है? स्वर में, तो एन लग गया, ठीक है ना। लेकिन ये सिंगुलर है। अगर प्लूरल होगा, बुक्स, एप्पल्स, बहुत सारे सेब हैं, बहुत सारे, वहाँ ए एन कभी नहीं लगेगा। ये याद रखना, सिर्फ सिंगुलर के आगे ए एन लगता है। प्लूरल नाउन के पहले अथवा का प्रयोग, अथवा ए एन का प्रयोग कभी नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। आगे देखते हैं। सेकंड था काउंटेबल नाउन, जो जिसकी गिनती की जा सकती है, जिस नाउन की गिनती की जा सकती है उसके आगे ए एन लगता है। लेकिन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसके आगे कभी नहीं लगाएंगे। ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एलिफेंट, गर्ल, एलिफेंट को हम गिन सकते हैं, गर्ल को भी गिन सकते हैं, सो इसके आगे ए एन लगेगा। लेकिन हम दूध को नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते, तो इसके आगे ए एन कभी नहीं लगेगा। सो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग कभी नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। अनकाउंटेबल कौन होता है? जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। आगे करेंगे। थर्ड पॉइंट था हमारा नॉन स्पेसिफिक। मैंने ए एन को नॉन स्पेसिफिक बताया ना। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? जो पर्टिकुलर नहीं है, जनरल है, कॉमन है, आम है जो, ठीक है। जो कोई भी, जिसका, जो सुन रहा है, जब हम बात कर रहे हैं किसी नाउन की, जो सुन रहा है उसको नहीं पता हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, उसको श्योरिटी नहीं है, तब लगता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक नाउन जो होते हैं। सो मैंने एग्जांपल से बताती हूँ आपको और क्लियर होगा। वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक ऑफ एनी पर्सन और थिंग। जब हम किसी भी पर्सन और किसी की चीज़ के बारे में बात करते हैं, जनरल, किसी भी, हम किसी खास पर्सन या खास चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे। जब हम किसी भी लाखों में से किसी भी में बात कर रहे हैं तो तब ए एन यूज़ होता है। वी यूज़ दा कब लगता है? जब हम पर्टिकुलर पर्सन, खास, किसी खास पर्सन और चीज़ के बारे में बात करते हैं तब दा लगता है। एग्जाम्पल देखिए आप। ओपन आ विंडो, खिड़की खोलो। जहाँ खिड़की क्या है? नाउन, ठीक है। खिड़की नाउन है, ये आर्टिकल लगा है। तो जहाँ ए क्यों लगा है? यहाँ व, एक तो व की साउंड आ रही है, विंडो, उच्चारण विंडो हुआ ना, तो व कहाँ होता है? व्यंजन में, ठीक है, विंडो। तो फिर, लेकिन ये नाउन क्या है?
कोई भी विंडो, हमें तो पता ही नहीं, मैं बोल रही खिड़की खोलो, लेकिन जो सुन रहा है उसको नहीं पता मैं किस खिड़की की बात करूँ, जो दाएं है जो बाएं हैं, और जब बड़ी है छोटी, कौन सी खिड़की की बात करूँ, उसको पता ही नहीं है। तो तब ये लगता है जब हम एनी विंडो, कोई भी विंडो की बात करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन। ये विंडो नॉन स्पेसिफिक है। जब मैं बात कर रही हूँ ओपन द विंडो ऑन योर लेफ्ट, मैंने बोला जो आपके लेफ्ट में खिड़की उसको खोलो, तब उसको पता है, ठीक है ना। ये हो गया पर्टिकुलर, खास विंडो, क्योंकि इसकी पहचान होगी भी जो लेफ्ट साइड में है उसको खोलना है, जो सुन रहा है उसको भी पता है जो लेफ्ट में है। एक और एग्जांपल देती हूँ, गिव मी अ पेन, मुझे पेन दो, लेकिन मुझे जहाँ नहीं पता, जो सुन रहा है उसको भी नहीं पता मैं किस पेन की बात करूँ, तब ए लगा है, एनी पेन, कोई भी पेन। लेकिन मैं बोल रही हूँ गिव मी द पेन इन योर पॉकेट, जहाँ पेन की जहाँ पहचान होगी, जहाँ हमें पता है, जो सुन रहा है उसको पता है जो पॉकेट में है उस पेन की बात। ये पेन खास बन गया ना, फिर ये जो नाउन है पेन, ये खास बन गया, जहाँ आम पेन था लेकिन जहाँ खास बन गया, क्योंकि जो पॉकेट वाला पेन था उसकी पहचान बन गई, जो पॉकेट वाला पेन है उसकी बात हो रही। पर्टिकुलर पेन, स्पेसिफिक पेन, उसमें दा लगता है, लेकिन जो आम होते हैं जो पहचान नहीं होती उसके आगे ए एन लगेगा। सो आगे और डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। यूज़ ऑफ ए एन एंड यूज़ ऑफ द, जिसको डेफिनेट मैंने बताया था, इनडेफिनेट जो स्पेसिफिक नहीं है, नॉट स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक है, जो खास है जो आम है, कोई भी जो कोई भी है लेकिन जो कोई भी नहीं है, जो पर्टिकुलर है, ठीक है ना। Indefinite means not specific. Use an when you are talking about a thing in general, not a specific thing. When something is not specific, to talk about anything. Yes, example, I need a book, a pencil and eraser. मुझे पेंसिल, बुक और रेजर की ज़रूरत है। मैं बोल रही हूँ लेकिन जो सुन रहा है उसको ये नहीं पता मैं किस बुक की बात कर रही हूँ, किस पेंसिल की बात कर रही हूँ और किस रेजर की बात। वो सुन तो रहा है लेकिन वो समझेगा मैं कोई भी बुक, कोई भी पेंसिल, कोई वो मुझे कोई भी बुक ला देगा, कोई भी पेंसिल ला देगा, कोई भी रेजर ला देगा, ठीक है। तो जब हम पता ही नहीं किस बुक की बात करें तब ए लगता है, तब ए लगता है, तब एन लगता है, जो खास नहीं है। जब हमें जो सुन रहा है और जो बोल रहा है, ठीक है ना, जो सुन रहा है उसको नहीं पता यहाँ किसी खास बुक, पेंसिल, जहाँ रेजर की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई भी कॉमन बुक, पेंसिल, रेजर की बात हो रही है, ठीक है। स्पीकर जो बोल रहा है, लिसनर, स्पीकर उसको बोलते हैं जो बोलता है, लिसनर उसको बोलते हैं जो सुनता है। इस पेंसिल बुक के बारे में कुछ नहीं पता, वो किस बुक पेंसिल की बात कर रहा है, क्योंकि ये कोई भी बुक पेंसिल हो सकती है, मैंने बताया ना, लिसनर को नहीं पता। सो वहाँ ए एन लगता है। दा कहाँ लगता है हमारा? Definite means specific. Use the when you are talking about a specific thing, particular thing which is already known to the speaker or listener, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है उसको पता है। एग्जाम्पल, आई नीड द बुक्स ऑन द टेबल, जो बुक्स टेबल पर पड़ी हैं मुझे उसकी ज़रूरत है। इसमें जो सुन रहा है उसको पता है ये वो बुक्स मांग रहा है जो टेबल पर पड़ी हैं, ठीक है। द बुक्स बन गई, ये नाउन है, यहाँ द आर्टिकल लग गया क्योंकि ये स्पेसिफिक नाउन है। सो वी यूज़ द विद स्पेसिफिक थिंग्स, द स्पीकर एंड लिसनर, जिनको पता है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, उनको पता है किस बुक की बात हो रही, जहाँ किसी खास बुक्स की बात नहीं हो रही, जहाँ किसी खास बुक्स की बात हो रही है, सॉरी, जहाँ किसी खास बुक्स की बात हो रही है जिसके बारे में स्पीकर जो सुन रहा है, बोल रहा है, लिसनर जो बोल रहा है, उसको सब पता है, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यूज़ ए एंड द व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक तो हमने बोला, पीछे मैंने बताया, जब उसको बोल रहा है, जो चीज़ मैंने बोला, जब आई नीड बुक रेजर, आई नीड अ बुक, अ पेंसिल एंड रेजर, क्योंकि ये कोई भी बुक की बात हो रही है, ठीक है ना। एक तो जहाँ चीज़ है, आई सा फिल्म लास्ट नाइट, जब वो जो स्पीकर है वो पहली बार बोल रहा है किसी बात के, जो कोई बात कर रहा है वो पहली बार बोल रहा है, और जो लिसनर है वो पहली बार सुन रहा है, तब भी ए लगेगा, क्योंकि जो लिसनर है वो पहली बार सुन रहा है, उसको नहीं पता वो किस फिल्म की बात कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब वो जहाँ बता देगा, सुन लेगा, तब वो खास बन जाएगा क्योंकि उसको उस फिल्म के बारे में पता चल गया है। लेकिन जब वो पहली बार सुन रहा है तब वो खास नहीं है क्योंकि उसको नहीं पता था, ठीक है। इसके आगे भी ए लगेगा। यूज़ ए एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट अ थिंग्स विच इज़ न्यू, जो नई है, जिसके बारे में नहीं पता और लिसनर को पहली बार बताई जा रही है। ए एन का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जिस चीज़, वस्तु के बारे में पहली बार बोल जा सुन रहे हैं, लिसनर जो व्यक्ति सुन रहा है उसको पहले उसके बारे में नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार बता रहा है, जो बोल रहा है स्पीकर। इसमें स्पीकर जो व्यक्ति बोल रहा है वो पहली बार ये बात कर रहा है कि मैंने कल रात को फिल्म देखी थी,
उसने ये बात पहले नहीं बताई थी, और जो सुन रहा है लिसनर वो भी पहली बार सुन रहा है, तब ए एन लगता है जब पहली बार कोई बात सुनता है। यूज द विद थिंग्स वी हैव मैंशन, इंट्रोड्यूस्ड और डिस्कस्ड, जब हम उनको मैंशन कर चुके हैं, बता चुके हैं और आपस में जो बातचीत कर चुके हैं तब लगता है। द फिल्म वॉज ग्रेट, द फिल्म जहाँ इसलिए लगा क्योंकि इस फिल्म के बारे में लिसनर को पता है कि इस फिल्म की बात हो रही है। जब पहली बार सुना और ये इसी फिल्म की बात हो रही है, क्योंकि इस फिल्म की बात अब दूसरी बार हो रही है। पहले तो बात हुई, पहली बार जब लिसनर सुना उसको नहीं पता था, जब उसने सुन लिया अब उसको पता है, वही फिल्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, द फिल्म वाज ग्रेट, जो स्पीकर बोल रहा ग्रेट थी, लेकिन अब लिसनर को पता है हाँ इसने जो मुझे पहली फिल्म के बारे में बताया था उसने उसको डिटेल में बता दिया होगा, लेकिन द तभी लगा क्योंकि जहाँ लिसनर को पता है। यहाँ द आर्टिकल इसलिए लगाया क्योंकि हम जहाँ फिल्म के बारे में पहले बात कर चुके हैं। जो व्यक्ति जो फिल्म के बारे में बता रहा है उससे पहले ही इस फिल्म के बारे में डिस्कस मेंशन बात की थी, और जो सुन रहा है लिसनर उसको भी इस फिल्म के बारे में पहले से पता था। आगे जो मेन है आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग। द आर्टिकल्स ए यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, और द आर्टिकल एन कहाँ लगता है, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन विद वॉवल साउंड। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, वॉवल्स 5 ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट लेटर 20, और वॉवल्स को हम स्वर भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन। आपको अगर हिंदी में स्वर व्यंजन पढ़े हैं, नहीं पढ़े तब भी मैं यहाँ बता दूंगी स्वर व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हम स्वर की बात करते हैं। अ, आ, ई, उ, ओ, ए ओ, अह, ये स्वर हैं। जैसे मैं अ बोल रही हूँ, अगर शब्द नाउन बोल लेंगे शब्द पूरा तो उसमें से अ की आवाज़ आएगी तो एन का प्रयोग होगा। ये वॉवल साउंड है, क्योंकि हम ए ई आई ओ यू को स्वर ही बोलते हैं, ये वॉवल की साउंड है। ठीक है, सो व्यंजन कौन से हैं, क ख ग ग च छ य य ट ठ ड ड न। ठीक है, ये हैं व्यंजन हैं पूरे, आप देख लीजिएगा। अगर इसमें से किसी की आवाज़ आती है नाउन के शब्द की तो ए का प्रयोग होगा। हम एग्जाम्पल देख लें, जहाँ मैंने बोला बॉय बताया ही था आपको, सो ब की आवाज़ आ रही, ब कहाँ है, जहाँ ये है हमारा ब, तो व्यंजन में है तो ए लगेगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ ईगल, यहाँ आवाज़ आ रही है ई कहाँ है, यहाँ, तो ये लगेगा एन। शब्द वर्ड, शब्द को क्या बोलते हैं, वर्ड का प्रथम अक्षर क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने यहाँ नहीं देखना ये बी लगा है और ई लगा है। मैं इसकी साउंड देख रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ बॉय, आवाज़ कहाँ से आ रही है, ब की आवाज़ आ रही है। अगर मैं बोल रही हूँ ईगल, मैंने यहाँ ई नहीं देखा, मैंने इसकी साउंड देखी, ई की आवाज़ आ रही है, तो ई की आवाज़ यहाँ आती है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, जो शब्द का, जो मैंने पूरा शब्द है बॉय, पूरा शब्द है ईगल, मैं इसको उच्चारण कर रही हूँ, बोल रही हूँ ना मैं इसको, तो इसकी फर्स्ट साउंड क्या आई, यहाँ ई, यहाँ ये ब, वो हमने देखनी है। उसके हिसाब से हमने व्यंजन स्वर को देखकर ए एन लगाना है। आगे देखते हैं, नाउन शब्द के पहले अक्षर को नहीं देखना, शब्द की साउंड क्या आ रही है उसको सुनना है। अब बॉय ए लगा, फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन का पहला अक्षर बी है, मैंने बताया था साउंड ध्वनि बी। इस लेटर अक्षर की हमने साउंड सुननी है, कौन सी ध्वनि आ रही है, व्यंजन की ध्वनि या स्वर की ध्वनि आ रही है। बॉय वर्ड को उच्चारण करने पर शब्द के पहले अक्षर से ब की साउंड आ रही है। अब ब व्यंजन में आता है, ये व्यंजन ध्वनि है, इसलिए शब्द के आगे ए का प्रयोग होगा। एन ऑरेंज, फर्स्ट लेटर ओ है, इसकी जो साउंड है क्या आ रही है, ओ कहाँ आता है, स्वर में, तो प्रथम जो हमारे प्रथम जो ध्वनि आ रही है शब्द की, तो क्या देखेंगे उसमें लगेगा एन। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल ए, व्यंजन। ठीक है, जो आर्टिकल ए कहाँ लगता है, व्यंजन ध्वनि, जहाँ डॉग, जहाँ जो ड की आवाज़ आ रही है जो व्यंजन में होता है, तो क्या लगेगा, ए डॉग। थीफ, थ की आवाज़ आ रही है, ये जो साउंड है किसकी है, किस में आती है ये ध्वनि, व्यंजन में। ठीक है, जहाँ थ की साउंड आ रही है व्यंजन में होता है तो ए थीफ लगेगा। गर्ल, ग की साउंड आ रही है। टैक्सी, ट की साउंड आ रही है, यूनिवर्सिटी, यू की साउंड य की आ रही है। 1 रुपये व की आ रही है, तो सब में ए लगेगा क्योंकि व्यंजन में है।
अब आर्टिकल एन का देख लेते हैं। ईगल, ई की साउंड आ रही है, जो स्वर में होता है तो एन लगेगा। यहाँ ओवर हमने देखना प्रोनाउंसिएशन, हमने वर्ड फर्स्ट नहीं देखना, मैंने पहले बोला। यहाँ तो एच है, वर्ड को देखकर हम तो ये लगा देंगे, लेकिन प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, ओवर। अ से सम हम आ की आवाज़ आ रही है, आवर, तो यहाँ एन ही लगेगा क्योंकि स्वर में होता है। यहाँ भी ऑनेस्ट है, जहाँ आ है तो ये स्वर में होता है तो ये एन लगेगा। इंडियन, सो ई ये भी स्वर में होता है तो एन लगेगा। एक ए स्वर में होता है। एलिफेंट ये भी स्वर में होता है ए, तो एन एलिफेंट ही लगेगा। सो आगे एब्रीवेशन देख लेते हैं। एब्रीवेशन में भी एन लगता है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज होगे। आप सोचोगे मैं यहाँ तो एल है, ल एल कॉन्सोनेंट में होता है तो यहाँ ए लगना चाहिए। मैंने पहले बताया आपको, हमने जो फर्स्ट लेटर है उसको बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं। हमने ये देखना इसकी साउंड कैसे आ रही है। एल, मैं जो बोल रही हूँ एल ऐसे है ना, एल, तो इसमें फर्स्ट क्या आ रहा है, ए, ये स्वर है, स्वर की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ एन ही लगेगा क्योंकि ये स्वर की साउंड है। एम, ए, ये स्वर में आता है तो एन लगेगा क्योंकि फर्स्ट लेटर से जो साउंड है इसकी, जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ एम बी बी, जो पहले साउंड आ रही है वो हम देखेंगे। एम, यहाँ भी ए की साउंड आ रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख लीजिए। यूनिट, जहाँ य की साउंड है ये लगेगा क्योंकि य व्यंजन में है। जहाँ भी य की साउंड है, यूनियन ये व्यंजन साउंड है तो ये लगेगा। अम्ब्रेला, यहाँ यू तो है, हम अगर यू देख कर लगा दे तो ए लगा देंगे, लेकिन हमने साउंड देखनी है। यहाँ अ की साउंड आ रही है, यू की साउंड नहीं आ रही। यहाँ अ की, तो अ कहाँ में आता है, स्वर में, तो एन लगेगा। ओ की साउंड आ रही है ऑरेंज में तो एन लगेगा। ईयर, यहाँ ईयर नहीं बोलना, ईयर, य की साउंड आती है तो ए। एम, जहाँ एम तो है लेकिन साउंड क्या आ रही है, एम, ए, तो यहाँ एन लगेगा। मेंबर, म की साउंड आ रही है तो ए लगेगा। यहाँ भी य की साउंड आ रही है यूनिवर्सिटी में, ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, एन लगा। यहाँ ए की साउंड आ रही है एप्पल में तो एन लगा। जहाँ एम है लेकिन साउंड ए ये आ रही है तो ये स्वर है तो एन लगेगा। आइडिया, अ की साउंड आ रही है। अंकल, यहाँ यू तो है लेकिन साउंड अ की आ रही है, अंकल, तो ये अ कहाँ है, स्वर में, तो एन लगेगा। ये ई तो है, तो आप सोचोगे ई के आगे एन लगा दें, हमने लेटर नहीं देखना, हमने साउंड। इसको प्रोनाउंस क्या कहते हैं, यूरोपियन य से प्रोनाउंस करते हैं, तो य कहाँ आता है, व्यंजन में, तो यहाँ ए लगेगा। जहाँ फ की साउंड आ रही है तो ये भी ए लगेगा। अब ए एन में और कहाँ प्रयोग होता है, क्या रूल हैं, वो मैं बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ज़रूर देखना, क्योंकि डिटेल में बताएंगे तभी समझ आएगा ना आपको, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। ए एन का प्रयोग, इफ़ देयर इज़ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन बिफोर द नाउन शुड एग्री विद द फर्स्ट साउंड इन द एडजेक्टिव और द एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में बताऊंगी। अगर नाउन संज्ञा के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन आता है तो हमें आर्टिकल एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर की साउंड ध्वनि को सुनकर लगाना है। जो हमने आर्टिकल लगाना है वो जो पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा उसकी साउंड को सुनकर लगाना है। पहले मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ तब आपको समझ आएगा। ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, टीचर तो नाउन है। आप सोचोगे नाउन के आगे आर्टिकल लगता है तो ट है तो ए आएगा, लेकिन टीचर के आगे एडजेक्टिव आ गया ना। एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव, तो हम जहाँ ट इसकी साउंड नाउन की, ये रूल है, नाउन की साउंड नहीं देखेंगे, फिर हम एडजेक्टिव की साउंड देखेंगे। एडजेक्टिव को हम प्रोनाउंस करें एक्सीलेंट, हमने उच्चारण किया एक्सीलेंट, तो इसके जो उच्चारण में जो पहली साउंड क्या आई, ए क्या आता है, स्वर में, तो एन ही लगेगा। हमने जो नाउन के पहले ये आ गया तो हम एडजेक्टिव की साउंड देखेंगे, नाउन की नहीं, ये रूल है। और नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, अब एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आ गया, तो क्या हम एडजेक्टिव की साउंड देखेंगे, नहीं। अगर एडवर्ब आ गया तो हम एडवर्ब की जो वर्ड का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, उसकी साउंड देखेंगे। आई स रियली ब्यूटीफुल ईगल एट द जू, ठीक है ना। रियली, र की साउंड आ रही है, लेकिन यहाँ तो ई थी पर नाउन, तो हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके आगे एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आ गया, तो हम ए लगाएंगे क्योंकि र की साउंड आ रही है। क्लियर हो गया। एक्सीलेंट ए ध्वनि है तो इसलिए जो है स्वर में आता है तो एन लगेगा। रियल की र ध्वनि है, व्यंजन में आता है तो ए लगेगा। अब हम पढ़ते हैं जो मैंने लिखा था हिंदी में। सो आपको अब समझ आएगा। अगर संज्ञा के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन, एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन क्या था, ये एडवर्ब
और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन। रियली ब्यूटीफुल एडवर्ब एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन है, या एडजेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो संज्ञा के पहले एडजेक्टिव जहाँ एडजेक्टिव वर्ब कॉम्बिनेशन आता है तो हमें आर्टिकल एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के साउंड ध्वनि को सुनकर लगाना है। जहाँ नाउन वर्ड की साउंड नहीं सुननी, या अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब आता है तो साउंड ध्वनि एडवर्ब की सुननी है, तो हमने यहाँ इसकी सुननी है। ठीक है, एडवर्ब के वर्ड का फर्स्ट लेटर के साउंड को ध्यान में सुनना है, उस साउंड को सुनकर आर्टिकल ए एन लगाना है। जहाँ हमने चलो हमने लेटर भी, लेकिन लेटर को नहीं हमने देखना, हमने साउंड को देखना है। वो रियली कहाँ से साउंड आ रही है, यहाँ ए की साउंड आ रही है, जहाँ र की साउंड आ रही है। सो एक छोटा सा है और ए एन का प्रयोग एक्सक्लेमेशन में लगता है, जहाँ एक्सक्लेमेशन ये साइन होगा वहाँ वट के आगे ए ही आएगा। वट अ ब्यूटीफुल लाइफ, वट अ प्रेटी लाइफ, प्रेटी गर्ल। जहाँ पर पर्सन, पर मंथ, पर आवर की बात होती है वहाँ भी ए एन लगता है, लेकिन आपको ए एन साउंड सुन के लगाना है। ठीक है, चीतास कैन रन 60 miles an hour, ही अर्न्स ₹20,000 a month, यू वांट ₹5,000 a person for the tour। ओके, क्लियर हो गया। अब हम द आर्टिकल की, जो द आर्टिकल उसके बारे में बात करेंगे। हमने ए एन, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ए एन। अब आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है ए एन हमने कहाँ लगाना है। ठीक है, अब द का प्रयोग है। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन बने रहिए, क्योंकि वीडियो अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो लंबा होता ही जाएगा। द इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और स्पेसिफिक नाउन। मैं एग्जाम्पल के साथ अब बताऊंगी आपको, पहले मैंने एग्जाम्पल नहीं बताई। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ लगता है। आई सॉ द टाइगर, टाइगर एक है, एक टाइगर के बाद लेकिन द लगा है। इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो ए एन का रूल था वो भी सिंगुलर के साथ ए एन लग जाता है। प्लूरल नाउन, लेकिन जो ए एन था वो प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगता, जैसे टाइगर्स के साथ वो नहीं लगेगा ए एन, लेकिन द लगता है। वो सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी लगता है। सॉ द टाइगर्स इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, ये दोनों राइट हैं। काउंटेबल जिसकी गिनती की जा सकती है, द टेबल, द पेन, द बुक, द गर्ल, इन सब की गिनती की जा सकती है, उसके साथ द लगता है। कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल। लेकिन ये जो द बुक है, जो काउंटेबल नाउन भी है, जो संज्ञा, मैं यहाँ बता दूँ द कहाँ लगता है, स्पेसिफिक नाउन। ये क्या है, नाउन, ये भी नाउन है। ये टाइगर नाउन है, ये भी टाइगर नाउन है, जहाँ द टेबल नाउन है, लेकिन ये स्पेसिफिक है, खास है। क्योंकि जो ये मैं बोल रही हूँ, आई सॉ द टाइगर इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जब मैं बोल रही हूँ जो सुन रहा है उसको पता है मैं किस टाइगर की बात कर रही हूँ, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और मैं उसको बता भी चुकी हूँ पहले, ये इसलिए खास है। ठीक है ना, जहाँ जो टेबल है, जहाँ जो बुक है, ये भी खास है, क्योंकि इस जो सुन रहा है उसको पता मैं टेबल जो बुक पढ़ी है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ द वही नाउन, क्योंकि ये नाउन जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम बता सकें कि ये नाउन खास है या जनरल है। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, ये पर्टिकुलर नाउन है और जनरल नाउन है, खास है जो आम है, कोई भी नाउन है या स्पेसिफिक नाउन है, इसलिए द और ए एन लगता है। आर्टिकल लगा के ही हम नाउन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वाटर, राइस, मिल्क, शुगर, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। हम वाटर नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते, लेकिन ये हर किसी वाटर राइस के आगे दा नहीं लगता। हम यहाँ भी वाटर है लेकिन इसके आगे दा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो कोई भी वाटर, मैंने आपको पहले बताया, जो नाउन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए तभी दा लगेगा, चाहे वो काउंटेबल है चाहे अनकाउंटेबल है। ठीक है, वाटर इज़ प्रेशियस, जहाँ कोई भी वाटर की बात हो रही है, जनरल वाटर, नॉन, जिसकी पहचान नहीं है, ये दुनिया में किसी पानी की बात कर रही हूँ, वाटर इज़ प्रेशियस। ठीक है, लेकिन जहाँ ये जो वाटर है, ये वाला जो वाटर है ना, ये खास है, इसलिए मैंने दा लगाया। ठीक है, द वाटर इन दिस फ्लास्क इज स्वीट एंड कूल, पहचान होगी किस वाटर की बात हो रही है, जो फ्लास्क में है। ठीक है, ये विशेष जल बन गया, ये जनरल जल बन गई, कोई भी जल है लेकिन ये विशेष बन गया, पर्टिकुलर वाटर, स्पेसिफिक, तभी दा लगा। हर वाटर के आगे नहीं दा लगेगा, हर राइस के आगे दा नहीं लगेगा, मिल्क के आगे दा नहीं लगेगा, शुगर के आगे दा नहीं लगेगा। अगर वो मिल्क खास होगा, जैसे आई लाइक, जैसे मैं आई लाइक ड्रिंकिंग, जो भी पसंद करती हूँ, मिल्क पीना पसंद करती हूँ, शी लाइक्स ड्रिंक मिल्क। ठीक है ना, वो जो है दूध पीना, लेकिन मैं भी बोलूँ द दूध इन द बॉटल इज़ स्वीट एंड कूल। ठीक है ना, सॉरी, द मिल्क इन द बॉटल इज़ स्वीट एंड कूल।
अगर मैं वो भी बोलूँ, ठीक है, जो बॉटल में मिल्क है वो मीठा और ठंडा है, तो वो जो द मिल्क बन गया वो ख़ास बन गया। लेकिन मैं जब सिंपल मिल्क की बात कर रही थी, उसको दूध पीना पसंद है, लेकिन वो आम दूध की बात कर रही हूँ, है ना, मैं उसमें कोई ख़ास दूध की बात नहीं कर रही। क्लियर। और बताती हूँ आगे। स्पेसिफिक नाउन, आई हैव अ कार, द कार इज़ ब्लैक। ये नॉन है क्योंकि यहाँ बोल रहा है मेरे पास कार, लेकिन हमें जो सुन रहा है उसको नहीं पता किस कार की बात कर रहा है। वो उसकी गाड़ी तो है, लेकिन वो पहली बार सुन रहा है, उसने बोला मेरे पास कार है। जो लिसनर है, जो सुन रहा है बंदा, जो बात कर रहा है स्पीकर होता है, जो सुन रहा है लिसनर, जो लिसनर है वो पहली बार सुन रहा है, उसको ये भी नहीं पता वो काले रंग की है, किस रंग की है और किस ब्रांड की, कौन सी कंपनी की है। लेकिन द कार इज़ ब्लैक, और फिर बोलता है द कार इज़ ब्लैक। हाँ, उसने सुन लिया, अब उनके पास डिस्कस हुआ होगा कौन सी गाड़ी है, किसी वो बोल रहा है द कार इस कार जो है काले रंग की है। लेकिन जो सुन रहा है उसको पता है अब किस कार की बात हो रही, तभी दा लगा, क्योंकि उसको पता है हाँ जो इसने पहले बताया था वही कार की बात हो रही है, और ये सेम इसी कार की ही बात हो रही है, क्योंकि जो पहले थी तब नहीं पता था, पहली बार बताया था, अब दूसरी बार वो इसी कार की बात हो रही है तब पता था। और इसका ये भी रूल है, अगर हम नाउन जो है पहले सेंटेंस में उसकी बात हो रही है, अगर वही नाउन की दोबारा बात होगी तो दा ही लगेगा, ये रूल है। तो आपको दा ही लगाना है। अगर हम पहले नाउन की बात कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो जब हम दूसरी बार उसी नाउन की बात करें तो दा लगा कर करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक बन जाता है, पहली बार तो नहीं होता। ठीक है ना। मेरे पास एक कार है, वो काले रंग की है। रीटा वेंट टू द मार्केट, मैंने यहाँ दा क्यों लगाया, क्योंकि जो स्पीकर है, लिसनर, दोनों को पता है रीटा किस मार्केट में गई है, उनको पहचान है, उनको मार्केट का नेम पता है, और वो पहले ही बात कर चुके थे। ठीक है ना, तभी दा लगा। बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो स्पेसिफिकली विच मार्केट रीटा वेंट टू। आई हैव अ मोबाइल, द मोबाइल इज़ ब्यूटीफुल। जहाँ भी जब मैं बात कर रही हूँ मेरे पास मोबाइल है, वो जो सुन रहा है वहाँ मैं उसको पहली बार बता रही हूँ मेरे पास मोबाइल है, लेकिन जहाँ उसको नहीं पता मैं किस मोबाइल की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ ए लग गया, तो द मोबाइल इज़ ब्यूटीफुल, अब उसी मोबाइल की बात हो रही है तो दा लग गया। अब दा का आर्टिकल का प्रयोग, रूल्स हैं कहाँ कहाँ होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये जहाँ अलग अलग प्रयोग होता है आर्टिकल, तो वो बताना ही पड़ेगा आपको। फॉर ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, जहाँ सेकंड लिखा होगा, फर्स्ट लिखा होगा, थर्ड लिखा होगा, नेक्स्ट, प्रीवियस, वहाँ दा लगेगा। एग्जांपल देती हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर फैमिली ट्रिप, जहाँ फर्स्ट था तो दा ही लगेगा। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे बेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट सिटी, इसमें पीछे EST आता है, जहाँ बेस्ट लिखा हो तो उसके आगे भी दा लगता है। दिस इज़ द बेस्ट डे एवर, विजय इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग, जो अपने ढंग में एक ही है, जैसे दुनिया में एक ही मून है, एक ही सन है। ठीक है, सन, द स्काई, द अर्थ, मून, द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ, जो एक ही है उसके आगे भी दा लगेगा। और दिशाओं के नाम के आगे द इज़, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द राइट, द लेफ्ट, डायरेक्शन के नाम के आगे। अगर डायरेक्शन डायरेक्टली फॉलो करती है वर्ब को, जैसे ये फॉलो कर रही है वर्ब को, उसके आगे नहीं लगेगा। इफ़ अ डायरेक्शन फॉलो प्रपोजिशन, अगर प्रपोजिशन लगा है डायरेक्शन के आगे, इन, एट, जो भी प्रपोजिशन, तब दा लगेगा। द कंपास डायरेक्शन, यूज द विद कंपास डायरेक्शन व्हेन रेफरिंग टू देम एज स्पेशल जियोग्राफिक एंड कल्चर रीजन, जब वी लव द ईस्ट, हम जहाँ किसी एरिया की बात करें ईस्ट एरिया, तब दा लगेगा। ठीक है ना। बिफोर द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, ऐतिहासिक भवनों, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द वाइट हाउस। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड हॉली बुक्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, जहाँ हॉली बुक्स है, द बाइबल, द रामायण। बिफोर नेम्स ऑफ कैनाल्स, रिवर्स, नदियाँ, नहर, सागर, महासागर और खाड़ी के नेम के आगे, ये सभी नेम हैं, आप पढ़ लीजिए। द इंदिरा गांधी कैनाल, द अमेजोन रिवर, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, रेंजेस, और जहाँ जो ग्रुप माउंटेन है उसके आगे लगता है, अगर एक माउंटेन की बात करें तब नहीं लगेगा। डू नॉट यूज द बिफोर सिंगल माउंटेन नेम, एकल पर्वत जैसे एवरेस्ट एक माउंटेन, लेकिन उसकी नहीं बात करें। जो ग्रुप माउंटेन्स हैं, ग्रुप लेक्स हैं, ग्रुप आइलैंड्स, उसकी बात करें। द हिमालयस, द रॉकी माउंटेन्स, द कैरिबियन आइलैंड्स, द ग्रेट लेक्स, द शेल्ड लेक्स, द सहारा डेजर्ट्स। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज दैट इंडिकेट दैट कंट्रीज मेड अप मैनी पार्ट, हम कंट्री के आगे कभी दा नहीं लगाते, जैसे इंडिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके आगे दा कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंट्री बहुत सारे हिस्सों से बनी है, ठीक है, उसके आगे यूनियन ऑफ कंट्री, स्टेट, जिसमें वर्ड आते हैं मैं बता देती हूँ, किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, रिपब्लिक, टेरिटरीज, ऐसे वर्ड आएंगे, उसके आगे दा ही लगेगा। ठीक है, जैसे द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, द प्रोविंस इन कनाडा, कनाडा के आगे नहीं लगेगा। लेकिन जब हम ऐसे बात करेंगे,
ये किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कंट्रीज, तो इसके आगे लगेगा। 4 कंट्रीज नेम विच है प्लूरल नाउन, जिन कंट्रीज़ के नाम के प्लूरल में है नीदरलैंड्स, फिलीपींस, इनके आगे दा लगेगा। ठीक है। बिफोर नेम ऑफ शिप्स टाइटैनिक, राजधानी एक्सप्रेस, प्लेन, ट्रेन्स, बिफोर द नेम ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, बिफोर नेम एम्पायर्स, बिफोर द नेम ऑफ एम्पायर्स इजिप्ट, द मुगल्स, द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जैसे हिंदूज, मुस्लिम, द सिख्स, और नेशनलिटीज़ हैं द इंडियन अमेरिकन, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द पियानो, द गिटार, द फ्लूट, प्लांट्स, द कोकोनट पाम, बिफोर एनिमल्स नेम द एलिफेंट, द लेपर्ड, इन्वेंशंस के नेम के आगे द स्टीम इंजन, द प्लेन, करेंसीज के आगे द डॉलर, द यूरो, बॉडी पार्ट्स, द हेड, ईयर, द आई, और द हार्ट। आर्टिकल का निषेध, कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, जहाँ व्यक्ति, पर्सन, मैंने बताया जो शहर है, कंट्री है के नाम के पहले कोई आर्टिकल, जैसे नाम आ रहा है उसके आगे लगेगा। ये शहर है, कनाडा है, इसके आगे नहीं लगेगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके आगे लगेगा। जैसे दिनों महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे ट्यूसडे दिन है, अगस्त महीना है, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। खेलों के नाम के आगे नहीं लगेगा, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, इनके आगे। लेकिन अगर हम उसके साथ जैसे ये फुटबॉल मैच की बात करें, ये मैच के लिए लगा है, फुटबॉल के लिए नहीं लगा, जहाँ ए मैच के लिए है। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं फुटबॉल मैच है। ठीक है, अगर अकेले फुटबॉल की बात होगी वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ मैच के बाद भाषाओं, पढ़ाई के विषयों के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स के आगे नहीं लगेगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ शी इज़ अ साइंस टीचर, यहाँ टीचर के लिए ए आया है, जहाँ साइंस टीचर के लिए है, साइंस के लिए नहीं आया। ठीक है, जैसे शी इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर, टीचर के आगे ए आया है। तो यहाँ पर्वत शिखरों जो केले हैं उनके आगे नहीं लगेगा। जो कृषि पदार्थ मैंने बताया आपको, वीट, राइस, शुगर, जो अनकाउंटेबल हैं उनके आगे, जैसे हम अकेले की बात करेंगे, यहाँ भी मैंने आपको बताया अगर विशेष है, अगर इनका प्रयोग विशेष भाव में हो रहा है तो लगेगा। जैसे जो खास शुगर की बात हो रही है, खास राइस की बात हो तब लगेगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।